स्टार्ट। ठीक है, हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी की इस राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की क्लासेस में। ठीक है, पेपर 7 जो हम लास्ट वीक से स्टार्ट किए थे उसमें आज थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। अभी तक हमने देखा ना कि किस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। कुछ पूर्व क्लासेस भी हुई थी, उसमें आपका ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी कि थ्योरी पार्ट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया था कि किस किस प्रकार से आपका ये एक्ट्स के बारे में हम प्रावधानों को पढ़े हुए थे ना, तो उसी से रिलेटेड एक लिस्ट आपको आइडिया हो कि उससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। ये हमने लास्ट वीक से देखा। अब आज थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। मैं एक्ट्स को सीधे उठा रहा हूँ, ठीक है, उसी एक्ट्स को उठा रहा हूँ जो ऑलरेडी कवर की जा चुकी है, जैसे आरटीआई है, घरेलू हिंसा अधिनियम, आपका सिविल राइट एक्ट्स हो गया, प्लस आपका पर्यावरण संरक्षण और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैं यहाँ पे सीधा पीडीएफ के माध्यम से आपको बताते चलूँगा एक्ट्स को, और वहीं पे एक्सप्लेन करूँगा कि आपके क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, कैसे बन सकते हैं। इनके पूरे थ्योरीज आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में, क्लासेस के रूप में आपको ऐप में मिल रही हैं। और फिर हम नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको कंटिन्यू करते चलेंगे। जस्ट चलिए, ठीक है। शीट जैसे फिर से एक बार बता दूं, पूरा मैं शीट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरा शीट क्या ऐसा है आपका ना देखो, इसमें 18 पूरा 8, 5, 15 सभी का है। जो पार्ट 1 के लिए, जितने भी पार्ट 1 और 3 के लिए ऐसा ही शीट आपको काम आना है, ठीक है। पार्ट 1 और 3 के लिए कैसा आपका इसी प्रकार का शीट आपको काम आना है, ठीक। जो कनेक्ट अभी शायद नहीं हुआ है ना, ठीक। ये आपका कैसा था हमारा 2 का 8 क्वेश्चन, 4 का 5 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का 3 क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो ये शीट उसी प्रकार से बनाएगा, इसी में फिर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसे ही मैं वहाँ से लेता हूँ आपका पीडीएफ, देन आपका क्वेश्चन जैसे ही लेना होगा मैं यहाँ पे जंप कर दूंगा, ठीक है। चलो, मैं एकदम स्टार्ट से करता हूँ आरटीआई जैसे, ठीक है। आरटीआई घरेलू हिंसा मैं लेते चलूँगा, कंटिन्यूशन में आपका लेते चलूँगा मैं ये सबको और आपको यहीं पे बता रहा हूँ मैं, ठीक। ये ऑलरेडी कवर की चुकी है जो क्लासेस परचेस किया है ना उनके लिए। फिर भी मैं एक बार क्या इसमें जैसे आपको क्विक वे में मैंने एक चीज़ बताया, उस दिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन ना जो अथवा में आया हुआ था, उसमें इसी से रिलेटेड एक 15 मार्क्स में क्वेश्चन बने हैं, ठीक। एक तो था जो मैंने आपको डायरेक्ट शीट दिखाया ना, क्वेश्चन जो मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा हुआ है, उसी प्रकार से इससे बारे में भी अथवा में क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, किसका, सूचना का अधिकार के बारे में। उसमें स्पेशल छत्तीसगढ़ के बारे में। यहाँ पे आपका क्या छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको जो क्लासेस है ना उसमें बताया हुआ है, छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, यही क्वेश्चन है। ऐसा ही लगभग आपको सेकंड पार्ट उसका 2 पार्ट्स में दिया था ना, उसमें एक पार्ट यही था। चलिए, देखो जब भी आप एक्ट्स पढ़ेंगे ना, मैं आपके ओरिजिनल एक्ट्स को भी हम यहाँ पे अपलोड कर दूंगा आपके जो भी क्लासेस में है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेक्शन छोड़ा हूँ, परिभाषाओं वालों को, ठीक है। परिभाषाओं को मैं और एक साथ जब लास्ट होगा ना इसका क्लास, तो एक साथ और बता दूंगा कुछ आपके जो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ। लेकिन ये परिभाषाएं को आप ना यहाँ से पढ़ सकते हैं, परिभाषाओं को क्या कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी एक्ट्स है उसमें परिभाषाओं को, बाकी को मैंने आपको क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्विक एक्सप्लेन और कर दूंगा कि कुछ पार्ट
एक्चुअल में ना हमको एटलीस्ट ये कोशिश करना है किसी भी अधिनियम में कि हमसे ना कोई पॉइंट्स ऐसा छूटे मत। हमको कुछ सामान्य रूप से तो कुछ पता नहीं, ठीक है, विशेष रूप से जो आपके केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक, जैसे आरटीआई का ही है, ठीक, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्या, केंद्रीय सूचना आयोग, और राज्य सूचना आयोग। ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको बनना ही, देखो यहाँ पे है, जैसे फर्स्ट पेज ही है ना, आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको, देखो केंद्रीय सूचना आयोग का क्या गठन, 12 बोलता है, 13 बोलता है पदावधि सेवा शर्त, और 14 बोलता है क्या आपका सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना, ठीक है, ये है। अब ऐसी इसी प्रकार से आपका 15, 16, 17 किससे रिलेटेड है, राज्य सूचना आयोग से। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास रेडी होना चाहिए, ये नहीं इसमें वहाँ पे जाके सोचना नहीं पड़ना चाहिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा क्वेश्चन ना जो डायरेक्ट आपको एक्सपेक्टेड है, ये तो आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए कि मुझे जब भी आए 8 मार्क्स 15 मार्क्स, ये हमेशा मुझे लिखना कैसे है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन वही करूँगा कि लिखना कैसे है, ठीक। और क्या है इसमें, एक तो ये दोनों हुआ, सेकंड आपका ये जो देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है, पूरा 3, 4, 5 लोक प्राधिकारिक बाध्यता क्या होता है, लोक सूचना अधिकारी, चलो लाइन से इसकी धाराओं पे, धारा, इसका धारा, अब धारा याद रखना, हमको धारा याद रखना इस पार्ट में, या ऐसे आपका जितने भी अधिनियम है, आपके पास इतने अधिनियम हैं, आप हर धारा पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं रख सकते, पर जैसे मैंने बताया ना आपको याद रखना है धाराएं, तो आप रख सकते हो केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग से रिलेटेड कौन कौन सी धाराएं हैं, ठीक, ये धाराएं, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी धाराएं हैं। साथ ही साथ और क्या याद रखना है आपको, धारा के रूप में याद रखना है, तो परिभाषाओं में जनरली परिभाषाएं आपको कहाँ पे मिलेंगी, हमेशा हमेशा आपको कहाँ मिलती है, धारा 2 में। ये जब आपको ऑब्जेक्टिव भी कहीं पे आता है ना, तो भी मैंने बताया था कि अगर आपको मैचिंग वगैरह में आ रहा है ना, तो धारा 2 परिभाषाओं को पहले मैच करके देखिए। अब इसका यूज़ कैसे करोगे, ठीक, यूज़ कैसे करेंगे, कुछ परिभाषा लिखने दे रहे हैं, ठीक, इसी को मैं स्क्रॉल करके आगे चलता हूँ फिर, ठीक है, बता रहा हूँ आपको। धारा एक हमेशा क्या होता है, संक्षिप्त नाम विस्तार, नाम जो है अधिनियम का नाम, वो विस्तार कहाँ होगा, संपूर्ण भारत, ठीक है, प्रारंभ डेट होता है। आप याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपका इसका जो शुरुआत होता है ना डेट, ये देखो, ये 15 जून 2005। एक तो होता है क्या, जिस दिन राष्ट्रपति को ने आपका हस्ताक्षर किए, वो डेट होता है इसका पारित वाला डेट, और ये लागू होने वाला डेट क्या, अच्छा सॉरी, ये आपका यहाँ पे जो दिया रहेगा ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किया, वो आपका 15 जून, और इसका 12 अक्टूबर है शायद, है ना, तो वो आपको फैक्ट के रूप में भी मैंने बताया होगा क्लासेस में, ठीक, वो आपको देखते जाना है, 12 अक्टूबर है ना शायद इसका, जस्ट ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 इसका लागू होने का, संपूर्ण भारत में लागू हो गया। यहाँ पे जब भी जो भी दिया रहेगा आपका, ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत क्या है, इसका अधिनियमित होने का डेट है, और वो आपका सभी अधिनियम में एक लागू होने का डेट रहेगा, ठीक। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन, अब मैं यहाँ से मैं इसी क्रम में आपको बताते चलूँगा, आपको क्वेश्चन अगर क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन की सूचना का 2 नंबर में आपको ना फैक्ट भी दे सकता है, आरटीआई एक्ट का लागू होने का तिथि पूछ दिया, या तो फिर इसका अधिनियमित होने का तिथि बोल दिया, ठीक। तो ये आपका ये हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुआ, लागू होने का, जैसे 12 अक्टूबर। देखो आप ना मेंस कर रहे हैं, कहीं पे अगर ऐसा फैक्चुअल चीज छूटता है, आप एक बार सर्च करेंगे गूगल में ना, कोई भी अधिनियम के बारे में,
तो आपको मेन सबसे पहले यही चीज़ दिखाएगा कि इस तारीख से पारित हुआ, इस तारीख को लागू हुआ। ये सब फैक्ट आपके पास याद होने चाहिए, है ना। कभी कहीं पे मिस भी हो जाएंगे ऐसी चीज़ें, तो ये अब फैक्ट वाले चीज़ आप एकदम याद रखिए, ठीक। यहाँ पे फोकस क्या करेंगे, रिटर्न हम किस वे से करना है, हमको उस चीज़ों को और आपका अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करने हैं, ठीक। और क्योंकि आप जब मेंस पढ़ेंगे ना तो ऐसा चीज़ें होंगी कि कई बार आपको फैक्चुअल चीज़ें ना थोड़ी सी मिस होने लग जाती हैं। पूरा फोकस कहाँ हो जाता है, रिटर्न में हो जाता है ना हमारा, ठीक। चलो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। 2 मार्क्स में आप एटलीस्ट हमको ये सिर्फ 2 मार्क्स, ये वो आपको वही चाहता है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ उनको डेट चाहिए, तो डेट आप सही लिखे हो, आपको वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो देखो, फिर ऐसा आपका देखो ऐसा है ना, अधिनियम ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक। अब इसका की पॉइंट, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। मैंने बताया भी हुआ क्लास में कि भारत संविधान लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है, नागरिक वर्ग को ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारों को उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। एक चीज है यहां पे, क्या, आपका जवाबदेहिता और पारदर्शिता, ये 2 कीवर्ड है इसका। जब भी उद्देश्य बोले तो शासन को, प्रशासन को जवाबदेह बनाना, आपका प्रशासन में उत्तरदायिता लाना, प्रशासन में निष्पक्षता लाना, ठीक। ये सब इसके उद्देश्य हो जाएंगे ना, ठीक। उद्देश्यों के बारे में हमने देखा है। हमेशा उद्देश्य, जब भी आपको कोई भी अधिनियम दे, उद्देश्य आपको एक हिडन चीज़ है, वो आपको कैसा सोचना है। अधिनियम को जब पूरा पढ़ेंगे, चाहे फिर है ना, किस कारण लाया जा रहा है, ठीक। पारदर्शी प्रशासन की स्थापना करने, और क्या है, प्रशासन में उत्तरदायी गुणों का विकास लेने, प्रशासन में जवाबदेहिता तय करने, प्रशासन में क्या है आपका प्रशासन का कैसा प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए, ठीक, लोगों से जुड़ाव के लिए, ये सब उद्देश्य है ना। तो ये एक चीज मैं बोलूँगा, हमेशा अपना उद्देश्य हमेशा फोकस रखिएगा कोई भी अधिनियम में। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 2 या 2 और 4 मार्क्स में पूछ रहे हैं ना कभी भी उद्देश्य, तो आपके पास होने चाहिए 4-5 पॉइंट्स तो होने चाहिए, ठीक। चलो देखो, ऐसा ही है आपका। फिर अध्याय 1 आया, प्रारंभिक है। आप इससे पढ़ने से मत जाइएगा बहुत ज़्यादा, मैंने अपने सिंप्लीफाई वे में जैसे कराया है वैसे ही मैं जो रेस्ट ऑफ अधिनियम है, बचे हुए हमारे अभी अधिनियम है ना 2-3, उसको भी करा दूंगा। यहाँ पे ही हम लाइव में ही करेंगे आपका, ठीक है, जो है आपको। फिर उसके बाद उससे क्वेश्चंस, मैं एक बचा हुआ भी आपका जो है उसमें आपको आइडिया आ जाए कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है। एक बार यहाँ पे जाइएगा, सेकंड, फिर मैं आता हूँ अध्याय का आता है आपका प्रारंभिक। संक्षिप्त नाम विस्तार देख लिए, परिभाषाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना आपका, हमेशा पूछा है 2 मार्क्स में। क्या क्या आपका कभी भी आपका परिभाषाओं से रिलेटेड, चाहे वो आपका सिविल राइट एक्ट से हो, चाहे फिर आपका किससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हो, चाहे यहाँ से हो, कि कहीं ना कहीं से परिभाषाओं के संदर्भ में निकाला हुआ है 2 मार्क्स में। चलो देखो, परिभाषाएं क्या है, जैसे समुचित सरकार, ठीक, किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में, किसी क्या ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित या उसके स्वामित्वाधीन, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों का सारभूत रूप से वित्त पोषित किया जाता है। इसके संबंध में कौन होगा, केंद्रीय सरकार, ठीक है। अब जब आप आगे जाएंगे ना, परिभाषाएं क्या होती है, आपका अधिनियम को सिंप्लीफाई करने के लिए कहीं कहीं पे सब वर्डिंग्स का यूज किया जाएगा ना, तो आपको क्या उसका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक। जैसे क्या बोला, आपको आगे जाएंगे तो फिर इन चीजों के लिए समुचित सरकार क्या उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, आप पढ़ोगे ना तो इसमें समझ आएगा, केंद्रीय सरकार की या संघ राज्य प्रशासन के लिए, ठीक है, कैसा है आपका या उसके द्वारा। अब देखो, इसको सामान्य रूप से भी ले सकते हो, आपको पूछा, चलो मैं इसी को क्वेश्चन के रूप में ले रहा हूं, समुचित सरकार का अर्थ क्या है।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समुचित सरकार का अर्थ। ये आपको विजिबल हो रहा है? क्या समुचित सरकार, ऐसा ही दे दिया आपको। सॉरी, थोड़ा सा ये डार्क लाइट हो जा रहा है ना आपके लिए। इसके बारे में पूछ दिया, ठीक है। समुचित सरकार का यूज़ क्या बहुत जगह हुआ है, ठीक है। तो आपको ना इसमें क्या बोला गया है समुचित सरकार, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जब सूचना का अधिकार है, देखो इसको पढ़ना आपको बहुत क्लियरिटी से है, ठीक है। पढ़ने के टाइम बहुत क्लियरिटी से पढ़िएगा इसको। अब आपको इतने में लिखना है। देखो अब एक एज इट इज़ एक तो आपको याद नहीं कर पाओगे, ठीक। आप बोलोगे रटना, मैं इसीलिए रटने में क्यों थोड़ा सा आपको वो करता हूँ कि आप हर चीज़ रट नहीं पाओगे, आप इसको समझिए, ठीक। समुचित सरकार क्या बोला गया है, क्या बोला गया है आपका, ऐसे लोक प्राधिकरण, ऐसे लोक प्राधिकरण, ठीक है। ऐसे लोक प्राधिकरण, लोक प्राधिकरण या फिर क्या लोक निकाय, दोनों एक ही चीज़ है ना। इसके बारे में भी है, लोक प्राधिकरण या लोक निकाय, ठीक। क्या होता है सामान्य रूप से समझ लो, जैसे कोई एक भी कोई गवर्नमेंट जैसे आपका संस्था है, ठीक है, कोई भी नगर पालिका है, नगर निगम है, कुछ भी है। अब उस ठीक उसके लिए समुचित सरकार क्या होगा, उसके लिए समुचित सरकार क्या हो गया, ठीक है। ये वही बोल रहे हैं ना, किसी उत्तर लिखेंगे, किसी लोक प्राधिकरण हेतु, अब लोक प्राधिकरण का है, इसका अलग परिभाषा है, ठीक। नेक्स्ट मैं उसी को लूंगा, किसी लोक प्राधिकरण हेतु। अब आपको 2 पॉइंट दिया है ना, अब 2 पॉइंट कंफर्म इसमें रखना है हमको, ठीक। केंद्र सरकार के संबंध में, अब आप उसको पढ़िए क्या क्या लिखा है, केंद्र सरकार या फिर संघ राज्य क्षेत्र, ठीक। केंद्र सरकार या ऑब्लिक कर दो या लिख दो संघ राज्य क्षेत्र संबंध में क्या होगा आपका, क्या होगा, कैसा दिया है ध्यान रखो इसको, ठीक। हाँ ऐसा लिख सकते हैं इसको, केंद्र राज्य सॉरी संघ राज्य क्षेत्र उसके द्वारा नियंत्रणाधीन, नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन इसको ना ऐसा लिखो, स्थिति में क्यों उसके नियंत्रणहीन या स्वामित्वाधीन हो, तब क्या केंद्र सरकार, कोई भी केंद्र या संघ राज्य क्षेत्र का बॉडी है, ठीक है, किसी भी केंद्र, ठीक, जैसे रेलवे हो गया, जैसे कोई संघ राज्य क्षेत्र है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वहाँ का निगम है, पालिका है, ठीक है, उनका समझ लो, उनके संबंध में कौन होगा, समुचित सरकार। समुचित सरकार एक बड़ा जो हेड बॉडी है ना, उसकी बारे में बात हो रही है, उनके संबंध में कौन होगा,
केंद्र सरकार हो, क्या होगा, समुचित सरकार होगा। तो केंद्र सरकार या तो फिर संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति में उसके द्वारा नियंत्रणाधीन स्वामित्वाधीन कोई निकाय है, तब उसके संबंध में कौन, केंद्र सरकार। ठीक है, उसी प्रकार राज्य के स्थिति में कैसा, राज्य पोषित या कैसा, राज्य द्वारा पोषित, कैसा, बहुत सारे होते हैं ना राज्य के बॉडीज, जैसे निगम मंडल आदि होते हैं ना जैसे, या तो हम क्या बोलते हैं, राज्य द्वारा पोषित या क्या, नियंत्रणाधीन, निकाय संबंध में राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र का निकाय है तो केंद्र सरकार, राज्य का निकाय है तो राज्य सरकार, उसके लिए कौन होगा, समुचित सरकार। देखो इसको पढ़ो अच्छे से और लिखना, दोनों पॉइंट्स को कवर करना है हमको। ठीक, दोनों पॉइंट्स को कवर करना है। आपने एक छोटा सा बता दिया किसी लोक प्राधिकरण हेतु, या मैंने ऑलरेडी इसमें लिख ही दिया लोक प्राधिकरण हेतु, तो ये बार बार और निकाय डालने का आवश्यकता भी नहीं है वैसे। ठीक, बट आंसर में क्या करेंगे अपन, देखो 5 लाइन है हमारे पास, 2 लाइन इसको दे दी, 2 लाइन इसको दे दी, आपको दोनों बताना है ना, पूरा एक थ्योरी टाइप से नहीं भरना है, दोनों पॉइंट्स कवर कीजिए इसमें। ठीक, तो समुचित सरकार कौन होगा, केंद्र सरकार होगा किस स्थिति में, या इसको इस प्रकार से भी दे सकते हो, केंद्र सरकार होगा किस स्थिति में, जब किसी केंद्र के नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा वित्त पोषित कोई निकाय है, तब उसके संबंध में केंद्र सरकार होगा। ठीक, सेकंड क्या है आपका, समुचित सरकार राज्य सरकार होगा किस स्थिति में, जब राज्य द्वारा पोषित या फिर राज्य के नियंत्रणाधीन अगर कोई निकाय है, तब क्या होगा, राज्य सरकार होगा। तो इसको इस वे में लेके चलिएगा। ठीक, और देखते हैं, चलो अब आ गया नेक्स्ट। हाँ, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना आयोग, ये सब पूछ सकता है आपको। अब इसी को क्या याद रखना है, चलो मैं क्विक लेते चलता हूँ ना, आपका एक्ट में बहुत क्लियर दिया हुआ है, सब को ना आपको कंटिन्यूशन में देखेंगे ना। अब यहाँ पे जब भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या तो फिर आपको मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बोल रहे हैं। ठीक, 2 चीज है, एक तो क्या, मुख्य आयुक्त, दूसरा अन्य आयुक्त। और लोक सूचना अधिकारी कहाँ पे होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ा हुआ है। जब भी आपको बोले लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, या फिर क्या, जन सूचना अधिकारी, ठीक, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर क्या, जन सूचना अधिकारी के बारे में कौन है, ऑफिस में बैठते हैं ना जैसे आपका, हर ऑफिस में जैसे, तो जो कौन सा, रेलवे हो गया, जैसे डाकघर हो गया, ये केंद्रीय संस्थाएं हैं ना, तो यहाँ पे जो लोक सूचना अधिकारी बोर्ड बैठेगा उसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बोल देंगे। राज्य में रहेगा तो वैसे राज्य लोक सूचना या जन सूचना अधिकारी बोला जाएगा उसको। ठीक, और उसी प्रकार से जब आयोग आएगा, ठीक है, 3 स्तर है ना इसका, एक तो आपका लोक सूचना अधिकारी, फिर आपका कैसा, आपका इसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी, फिर आपका द्वितीय अपीलीय अधिकारी। ठीक, द्वितीय अपीलीय अधिकारी कौन होगा, केंद्रीय आयोग, ठीक है, केंद्रीय लोक सूचना आयोग, और या तो फिर क्या, राज्य की स्थिति में राज्य सूचना आयोग। चलो, ये सब ऑलरेडी बहुत अच्छे से कराया जा चुका है। ठीक, मैं सिर्फ क्वेश्चन के रूप में आपको एक बार समझा दूं इसको, इसलिए ले रहा हूँ आज इसके क्लासेस को। ठीक है, 1-2 मैं दिन इसको क्लियर करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा लेके चलेंगे। चलो, सक्षम प्राधिकारी, ठीक, क्या बोल रहा है अब ये सक्षम प्राधिकारी, ये भी आपको उसके रूप में याद रखना है, किसके रूप में, परिभाषा के रूप में। ठीक, अब जब मुख्य सूचना आयुक्त, देखो यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त या और सूचना आयुक्त, ये परिभाषा में दिया हुआ है, क्या बोला है, लेकिन धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त से अभिप्रेत है। ठीक,
फिर क्वेश्चन में ले लिया, चलो क्वेश्चन ऐसे ही देंगे ना आपको। देखो क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन आ गया आपको, बोल दिया दो नंबर में क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। 2 नंबर में लिखना है केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, ऐसी 2 नंबर में लिखना है केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में लिखना है 2 नंबर में। आयोग के बारे में भी लिखना है 2 नंबर में, आयुक्त के बारे में भी लिखना है 2 नंबर में। चलो कैसे लिखेंगे, अब इसी का मैं बोला हूं ना आपको, धारा याद रखना है हमको। धारा क्या करेंगे, याद रखेंगे, आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे। ठीक, चलो मैं अभी सिर्फ परिभाषाओं को बताते जा रहा हूँ। सक्षम प्राधिकारी सूचना, ये भी परिभाषा याद रखिए, ऐसे ही याद रखना थोड़ा सा इसको। ठीक है, एक आध 2 वर्डिंग्स ऊपर नीचे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, लॉगबुक, संविदा रिपोर्ट आदि क्या है, आंकड़ों आदि प्राइवेट, ऐसी और आंकड़ों संबंधी सामग्री। ठीक, तथा दूसरा, इसमें दूसरा चीज क्या शामिल करता है, किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसे सूचना सहित जिसमें जिस तक क्या तत्समय प्रवृत्त किसी क्या विधि के अधीन लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। ठीक, उसको क्या बोला गया है, आपका सूचना बोला गया है। ठीक, उसी प्रकार से फिर लोक प्राधिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, लोक प्राधिकारी। ये सब पढ़ा हुआ है हमने, लोक प्राधिकारी बोल रहे थे। किसको लोक प्राधिकारी बोला जाएगा, संविधान या उसके द्वारा किसी अधीन, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, समुचित सरकार द्वारा जारी की अधिसूचना या फिर किसी आदेश द्वारा स्थापित गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सहकारी संस्थान। अब देखो यहाँ पे 4 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट को अगर आपके पास आ रहा है क्वेश्चन तो आप इसको अलग अलग इंक्लूड करो। ठीक, लोक प्राधिकारी, एक एग्जाम्पल ले लो, एक नगर निगम, एक नगर पालिका क्या है, लोक प्राधिकारी है। ठीक है, या लोक निकाय है। कैसा है वो, आप पता है ना, जैसे कैसा है आपका पंचायतों को, जैसे निगम को कैसे संसद द्वारा संविधान द्वारा स्थापित किया गया ना, तो ऐसी संस्थाएं जो किसी संविधान के द्वारा निर्मित या स्थापित है, जैसे कि सूचना आयोग हो गया, सूचना आयोग बोलता हूँ, निर्वाचन आयोग हो गया, और क्या है आपका कैग हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का पद हो गया, वित्त आयोग हो गया। ये सब कैसी हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं ना। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो लोक प्राधिकारी है। आप सूचना कहाँ से मांग सकते हो, किसी लोक प्राधिकारी से मांग सकते हो। आपको सामान्य रूप से बोला जाता है ना, आप सूचना मांग सकते हो लोक प्राधिकारी से। अब वो लोक प्राधिकारी क्या है, कहाँ कहाँ से मांग सकते हो, तो जो संवैधानिक संस्था है वहाँ से, कि संसद द्वारा स्थापित कोई संस्था है। ठीक है, संसद द्वारा स्थापित मतलब कानूनों के रूप में, जैसे यहीं पे। ठीक, कहाँ से, आपका मानवाधिकार संरक्षण आयोग हो गया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो गया, मानव अधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग। ये कैसे स्थापित की गई हैं, ये एक कैसा आपका विधि के द्वारा स्थापित की गई। ये कानून लाया गया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके संबंध में संस्थाओं की स्थापित किया गया। तो संसद द्वारा किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा। ठीक है, राज्य विधानमंडल ऐसी बना रहा है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी क्या है, जैसे कोई कानून बन रहा है। ठीक है, गौ सेवा आयोग अधिनियम बना। ठीक है, उसके संबंध में क्या गौ सेवा आयोग बन गया ना जैसे। तो ये सब देखो, यही सब चीजें हैं, ये सब इसमें किसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो क्या क्या शामिल कर रहा है आपका लोक प्राधिकारी या लोक निकाय, क्या क्या है, जहां से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, संविधान द्वारा उसके अधीन, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन, राज्य विधानमंडल द्वारा, समुचित सरकार द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना द्वारा, ठीक, या किसी आदेश द्वारा स्थापित गठित कोई प्राधिकारी या नियम या क्या आपका निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था। ठीक है,
ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो राज्य द्वारा समय समय पे, ठीक है, समुचित सरकार बोल दिया, आपकी समुचित सरकार मतलब केंद्र के उसके संबंध में केंद्रीय कोई संस्था है उसके संबंध में केंद्र, राज्य है उसके संबंध में राज्य। कैसी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं ना, जैसे समय समय पे, जैसे निगम मंडल, निगम हो गया, मंडल हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक, बहुत सारी आप देखेंगे, राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ बीज निगम, छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, ठीक, ये सब संस्थाएं कैसी है, क्रेडा हो गया जैसे, है ना, और ये सब संस्थाएं कैसी हैं, समय समय पर राज्य द्वारा कैसे कोई आदेश या फिर कैसा आपका अधिसूचना द्वारा, ठीक, कैसे स्थापित की गई हैं। तो ये सब संस्थाएं क्या शामिल नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थाओं को, ठीक। यहाँ पे कहीं पे बोला गया है कि प्राइवेट संस्था में भी आप RTI लगा के जानकारी मांग सकते हैं। वो उस हद तक है, कैसा है, जब आप सूचना का पढ़ेंगे ना, इसका परिभाषा सूचना का, तो किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसे सूचना से जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लोक प्राधिकारी की पहुंच हो, ठीक, ऐसा कोई विधि बना है जिसमें बोला गया है कि लोक प्राधिकारी किसी प्राइवेट संस्था से इस कारणों से या इस कार्यों हेतु आपका जानकारी मांग सकता है। मान लो आपने किसी नगर पालिका में, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, नगर पालिका निगम में आपने RTI लगाया है, ठीक है, किसी कार्य के लिए, ठीक, किसी रोड की जानकारी आपको चाहिए। अब उसी रोड को अब क्या गवर्नमेंट को कैसा आपको जानकारी देने के लिए उनको चाहिए, किसी प्राइवेट ठेकेदार से जानकारी चाहिए, तो वो उससे मांगेगा, फिर आपको दे सकता है, ठीक है। बाद में इसमें बहुत संशोधन हुए, जैसे समय समय पे गाइडलाइंस आते हैं या कोर्ट्स में जाते हैं मामले, तो इसमें एक चीज़ शायद और ऐड किया गया है कि आपका जो अगर बहुत लोगों का इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में, ठीक, किसी प्राइवेट का या किसी निजी संपत्ति का ऐसा चीज़ जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लोगों का इंटरेस्ट हो, तो वो ऐसी सूचनाओं को शायद उसमें शामिल किया गया है, ठीक। बट सामान्य रूप से हमारे जो अधिनियम में है वो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, ये सब कुछ समझते चलना है हमको, ठीक, इसमें ज़्यादा और वो नहीं करना है, इसको समझते चलिएगा। इसको मैं अब और एक बार, ठीक, कॉन्टेक्स्ट में आया तो आप इसको देख लीजिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक। वैसे ही है आपका अभिलेख क्या है, देखो ये दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, ये सब बताया हुआ है, ठीक। ये सब चीज़ें क्या है आपका इसमें शामिल करती है, ठीक। देखो अध्याय 1 में जनरली क्या रहेगा आपका 1 2 रहेगा, नाम विस्तार और परिभाषाओं के संबंध में, परिभाषाएं अच्छे से करना है ना, वो सब हमको पता थोड़ा सामान्य रूप से होना चाहिए लिखने के लायक। थर्ड बोलता है सूचना का अधिकार, इस अधिनियम के रहते हुए नागरिकों को सूचना देने का अधिकार है। धारा 4 बोलता है लोक प्राधिकारी की बाध्यता है। मैंने फिर बोला धारा के रूप में एकदम पर्टिकुलर आपको रटने का आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको क्वेश्चन क्या देगा इसी में, लोक प्राधिकारी की, मैं उसमें आऊँगा जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना आयोग और आयुक्त के बारे में, उसको, ठीक, अच्छा आंसर आप जैसे उसको तो याद रखना है ना धारा को। लोक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक। अब ये भी सामान्य चीज़ें हैं, एक बार आपको पढ़ना है क्या है लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, आप समझ जाओगे, ठीक। कैसा है आपका अब इसमें 120 दिन के भीतर ये चीज़ें लागू करना है, ऐसा एक प्रावधान किया गया था। क्या है, जैसे संगठन की विशिष्ट कृत्य कर्तव्य, ठीक, किसी भी निकाय को क्या क्या बाध्यता है, ठीक, किसी भी निकाय को क्या क्या बाध्यता होगा कि विशिष्ट शक्ति कृत्य आदि का वर्णन करना है, कर्मचारी अधिकारी को क्या उसका शक्तियाँ और कर्तव्य उसका वर्णन है, विनिश्चय करने में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, पर्यवेक्षण, उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित, ठीक, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड, ठीक, ऐसे दस्तावेज उसके द्वारा धारित नियंत्रण प्रयोगों का विवरण, अधिकारी कर्मचारियों हेतु निर्देशिका, बोर्डों, समितियों, निकायों आदि व्यक्ति को क्या आपका उसके भाग के रूप में सलाह का गठन किया गया। देखो आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप उसका थोड़ा सा क्रक्स निकालने का भी ट्राई कीजिए, एक एक पॉइंट्स का है ना, एज इट इज़, फिर बोलूँगा रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको, ठीक। क्या क्या करेगा अब लोक प्राधिकारी, आप सामान्य रूप से भी सोचेंगे तो क्या करेगा अपना, जैसे आप देखे होगा ना किसी अपने क्षेत्र की पालिका निगम जहाँ पे भी आप रह रहे हैं,
सामान्य मतलब वो सामान्य जगह, इसलिए मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ कि आप वहाँ पे कौन लोक सूचना अधिकारी है, कौन सहायक लोक सूचना अधिकारी है, ये सबका सामने बोर्ड में लिखा रहता है ना। ठीक, तो वही है कि एक क्या करेंगे लोक प्राधिकारी। अब जैसा ही अधिनियम लागू हुआ ना, तो कैसा हुआ कि सब निकायों को आवश्यक हो गया कि सूचना प्रदान करना, तो सब विभाग में क्या निर्धारण करना, कैसा कि कौन से अधिकारी कर्मचारी के क्या कर्तव्य होंगे, कैसा करना, उनके शक्तियों और कार्यों का विभाजन करना, और क्या करना, जो भी उसके संबंध में प्रक्रिया है सूचना के जैसा मांग किया जा रहा है, ठीक, तो उसके संबंध में क्या प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा, ठीक है, कैसे प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा। अधिकारी हैं तो उस कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे, किस प्रकार से ये सुचारू रूप से कार्य निर्वहन हो रहा है। ठीक, कई चीज़ें क्या है इसमें, दो चीज़ था ना, सूचना का अधिकार में से स्टार्टिंग क्लास उसमें देखेंगे कि एक तो सूचना मांगे पर दिया जाना, दूसरा अपने सूचनाओं को प्रदर्शित खुद क्या प्रदर्शित कर देना। तो सूचनाओं को कैसे आपका प्रदर्शित करना, निर्देशिका अधिकारी कर्मचारी हो तू, ठीक है, और क्या है आपका योजनाओं प्रस्तावित व्यय आदि विवरणों की रिपोर्ट को आवंटित बजट, ठीक है, सहायक कार्यक्रम निष्पादन रीति आवंटित राशि, ऐसे कार्यक्रमों को सम्मिलित करना। इस पॉइंट्स को मैंने थोड़ा ना वो भी किया हुआ है आपका सिंप्लीफाई, ठीक, तो वो हमको 8-10 पॉइंट है इसमें, कम से कम उतना हमको ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें बाध्यताओं में शामिल है। आपको देख प्रावधानों के रूप में ही क्वेश्चन पूछेगा, चलो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। कल मैं एक दो क्विक करेंगे, घरेलू हिंसा को भी देख लेंगे, साथ ही साथ मानवाधिकार को देखेंगे, सिविल राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सभी को देख लेंगे, ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ठीक, 5वां लोक सूचना पदाधिकारियों का क्या पदनाम, ठीक, इससे बहुत ज़्यादा कोई उसका आवश्यकता नहीं है, 100 दिन के भीतर क्या करेगा आपका। अब कौन कौन से अपने जो प्राधिकारी होंगे, लोक निकाय होंगे, ठीक, वहाँ पे किस प्रकार से आपका लोक सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी कितना उनका, जैसे वो था ना कि बड़े ऑफिस है वहाँ पे सहायक लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी को भी नियुक्ति करना, और जो सामान्य वो है ना वहाँ पे सिर्फ एक लोक सूचना अधिकारी रहेगा। तो यहाँ पे क्या उसका पद नाम क्या होगा उसके संबंध में है, ठीक है, धारा 5। ठीक है, जितने मतलब क्या बोला है कि आवश्यक है, जैसे जिस प्रकार से वो ऑफिस है उसके हिसाब से उसका तय करेगा और पदनाम तय करेगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है। सूचना भी प्राप्त करने के लिए अनुरोध, धारा 6, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस प्रकार से आप सूचना प्राप्त करना है तो आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा। अब क्वेश्चन आपको यही देखो, ये निकलेगा तो यहीं से ना हमारा आंसर। अब इसमें क्या बोला गया, मैं आपको एक क्विक पढ़ता हूँ फिर इसका क्वेश्चन यहीं से लेता हूँ। ठीक है, सूचना भी प्राप्त करने के लिए अनुरोध, कोई व्यक्ति इस अधिनियम कोई सूचना भी प्राप्त करना चाहता है तो लिखित में इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की भाषा में आवेदन किया जा सकता है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ जो विहित किया जाए। ठीक, लोक प्राधिकरण यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना राज्य सूचना आयोग अधिकारी प्राधिकरण के उसमें, ठीक है, किसको आवेदन किया जाना है बोल रहा है, लोक सूचना अधिकारी या तो फिर राज्य सूचना अधिकारी, यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सहायक अधिकारी। ठीक, परंतु वहाँ ऐसा अनुरोध लिखित नहीं किया जा सकता। केंद्रीय चलो ठीक है, इसको पढ़ो तो वही चीज़ लिखा है। ठीक, किसको आवेदन किया जाएगा, कैसा किया जाएगा। मान लो कोई सूचना तो चाह रहा है लेकिन उसको कैसा है, आप इसको पढ़ेंगे ना लाइन को, वही चीज़ लिखा है कि मान लो उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आ रहा है, तो क्या वहाँ पे ये वहाँ पे जिम्मेदारी है जो केंद्रीय जो लोक सूचना अधिकारी बैठेंगे ना ऑफिस में, जैसे आप नगर पालिका का है, मैं एग्जाम्पल लूँ तो वहाँ कौन बैठेगा, राज्य लोक सूचना अधिकारी। एक रेलवे के ऑफिस में गए, सबसे पहले स्टेज है ना, वहाँ कौन बैठेगा, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। ठीक, तो उनके पास आप गए, वहाँ पे अगर आप किसी को पढ़ना लिखना भी ना लेकिन सूचना चाहिए
तो उनका जिम्मेदारी है, बोल रहा है कि वहाँ पे लेखबद्ध करेंगे आपका एक A4 साइज में आपके आवेदन को, ठीक है। उसी प्रकार से और साथ में संबंधित शुल्क रहेगा जो भी, उसको क्या पेड करके आप एप्लीकेशन जमा करेंगे, ठीक। अगर कोई ठीक, एक पॉइंट क्या है, अगर कोई ऐसा सूचना जो संबंधित विभाग का नहीं है, ठीक है, उनका निकट कोई विभाग का है, जैसे हमको तो नहीं पता ना कि हम लोग जैसे CSCB हम पहुंच गए, हमारा ट्रांसमिशन लाइन गड़बड़ है, हम पहुंच गए कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिस में पहुंच गए, ठीक है, तो वो उनका जिम्मेदारी है कि वो उसको अंतरण करें कि ये संबंधित नहीं, ठीक। CSPG जनरेशन के लिमिटेड के बजाय हमारे पास एप्लीकेशन कहाँ पहुंच गया, डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑफिस में, तो उनका अंतरण करने का वो है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोलेगा, तो धारा 6 है ना, देखो इसको धारा 6। अब मैं इसमें 4 और 8 में जाऊंगा, 2 नंबर में तो आप चलो लिख लोगे। दो नंबर में पूछ सकता है, धारा 6 के तहत आपका सूचना का अनुरोध के संबंध में चर्चा कीजिए, बताइए, ठीक है। यहां पे बोला 4 में, तो क्या आपका RTI के तहत आपको धारा 6 मेंशन भी नहीं किया, आवेदन प्रक्रिया को समझाइए, एक टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप इसी में और क्या बन देगा, इसी को RTI के तहत, क्लियर थोड़ा सा विजिबल हो रहा है आप लोग को, क्या बोल दिया, RTI के तहत धारा 6 में ठीक है, RTI की धारा, ठीक है, RTI की धारा 6 आवेदन प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन आपको क्लियर कर ही दिया, मान लो अगर ऐसा आवेदन प्रक्रिया को समझाइए RTI की धारा 6 के तहत बोल दिया, तो या डायरेक्ट दे देगा धारा 6 का क्या प्रावधान है भी बोल दिया, मान लो, ठीक। जो इजी है जिस अधिनियम में हम धारा याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सिंपल है, जैसे 1 2 3 4 देखोगे ना, वही है आपका, लोक 3 है, 4 है लोक प्राधिकरण के बाद 6 में मान लो। और आवेदन प्रक्रिया जनरली बहुत बार क्या है, बहुत रेयरेस्ट केस है जो अधिनियम में भी दे रहा है, वो BNS और BNSS जो CRPC IPC वहाँ पे धारक डायरेक्ट दिया है, ये सब पार्ट्स में नहीं दिया है, इसमें आपको प्रावधानों के रूप में ही पूछ रहे हैं, ठीक। RTI के तहत आवेदन प्रक्रिया को समझाइए बोल दिया, ठीक। आवेदन प्रक्रिया समझाना है, आप कैसे समझाएंगे आवेदन प्रक्रिया को, आप समझाना है तो क्या दिया है हमारे उसमें, स्टार्ट कैसे हो रहा था, ठीक है। इसमें वर्ड सी और वो उसके भाषा हम देखेंगे, सूचना भी प्राप्त करने के लिए अनुरोध किस प्रकार से किया जा सकता है, RTI के तहत सूचना भी प्राप्त करने के लिए अनुरोध किस प्रकार से किया जा सकता है। अब इसको ना पॉइंट्स में देने का फिर ट्राई करो, चलो अब मैं बनाऊंगा, तो मैं पहला पॉइंट क्या ला लूं इसमें, या मैं बुलेट्स के रूप में ले लिया, क्या किया मैं, बुलेट्स के रूप में ले लिया। कैसा करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिखित या उसमें आवेदन देंगे,
सूचना प्राप्त या अभिप्राप्त करने हेतु संबंधित क्या, चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें आवश्यकता नहीं, हमको क्वेश्चन डायरेक्ट बोला है ना, प्राप्त करना आवेदन, तो संबंधित कैसे लिखोगे, लोक प्राधिकरण या लोक निकाय में इलेक्ट्रॉनिक या लिखित रूप में आवेदन किसके साथ, रूप में फीस के साथ, संबंधित फीस के साथ आवेदन। जैसे आपको पता है 10 रुपये लगता है ना, और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक भी माध्यम आ गया, आप कोई भी उसमें देखेंगे ना, साइट खोलेंगे तो वहाँ पे आरटीआई एक तो सेक्शन बना है, तो कई विभागों में ऐसा सुविधा है कि आपका डायरेक्ट आप वहाँ क्या कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। अब इसी में लिखो, अगर मान लो ऐसा क्या स्थिति, आप यहीं पे ही बता दो कि हमको आवेदन करने की प्रक्रिया या तो फिर अभी सूचना भी प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाना है ना। मान लो किसी कैसा बोल सकते हैं जिसको, आपका जो लिखित रूप से आवेदन देने में अक्षम व्यक्ति के संबंध में किसके द्वारा, केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी, ये इतना भी लिखोगे तो भी काफ़ी है, केंद्रीय राज्य को नहीं जोड़े, लोक सूचना जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेखबद्ध, ठीक है, वो अपने अधीनस्थ से कराए, जिससे भी कराएगा वो लेखबद्ध कराएगा, ठीक। फिर क्या पॉइंट बनता है, ठीक है, संबंधित आवेदन क्या, लोक सूचना या संबंधित आवेदन लोक सूचना अधिकारी को प्रदाय कर पावती लेना, ठीक है। आप लोगे 10 रुपये फीस दोगे, पावती लोगे कि इस डेट में मेरा एप्लीकेशन जमा हो गया, ठीक। उसके लिए टाइम लिमिट है ना कि 30 आपका 30 डेज का वो है ना टाइम लिमिट, तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना प्रूफ, ऐसा होता है ना, ठीक है। अगर आवेदन, ठीक, फिर इसमें आगे आ जाता हूँ मैं, ठीक है, ठीक। इसको एक एक लाइन में करेंगे, ठीक। इसको फिर क्या, आवेदन अगर आप, हाँ, अब इसमें ना, इसमें देखो एक तो ये हो गया, और क्या है इसमें, आवेदन संबंधित विभाग से नहीं है तो फिर आपका अगर वो संबंधित आपके शाखा से नहीं है तो संबंधित शाखा को कौन, लोक प्राधिकारी, कहाँ पे, वहाँ पे 5 दिवस के भीतर अंतरण करेगा। ये सिर्फ हम अगर स्पेसिफिक धारा 6 को बोले या फिर क्या बोले, आपका आवेदन प्रक्रिया को समझाइए या फिर आवेदन अभिप्राप्त करने का तरीका को समझाइए बोल रहा है, ये हो गया, ठीक है।
अभी प्राप्त करने का तरीका को समझाइए, क्योंकि 7 जब होगा ना तो अनुरोध का निपटारा आएगा। अब ये जो आप 30 डेज वगैरह टाइम लिमिट ना, ये सब कहाँ जाएगा, धारा 7 में आ जाएगा। इसी में, इसी का धारा 7 क्या बोल देता है फिर आपको, कि अनुरोध का निपटारा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या करोगे, अगर मान लो 4 मार्क्स 8 मार्क्स आवेदन प्राप्त करना, 4 मार्क्स ठीक है, 8 मार्क्स में भी दे सकता है, तो इसी को एक्सटेंड कर दो। आपके पास लिखने के लिए बहुत है, इसमें लिखने के लिए देखेंगे ना तो बहुत, आवेदन को प्राप्त हो करना, आपको देना, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट अलग अलग बनाते जाओ। इसी को लोक निकाय में इलेक्ट्रॉनिक या लिखित रूप से आवेदन को जमा करना, ठीक है। उसके लिए जो फीस विहित है उसको प्रदाय करना। लिखित आवेदन देने का अक्षम व्यक्ति, उसकी स्थिति में आवेदन को क्या लेखबद्ध करवाएगा, कौन, लोक सूचना प्राधिकारी, ठीक है। फिर क्या, लोक सूचना अधिकारी के नाम से जो आवेदन जमा किया गया उसके संबंध में क्या पावती आप प्राप्त करेंगे, ठीक। एक और चीज है इसी में पॉइंट क्या है कि उसको व्यक्तिगत सूचना क्या है, जैसे आपका अगर उसको क्या संपर्क करने के अतिरिक्त, जैसे उसको मान लो कोई आवेदन दे रहा है के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत सूचना, अन्य क्या व्यक्तिगत सूचना नहीं मांगा जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स है, आपको पॉइंट्स में ही देना है इसको, बिल्कुल ना, इसको ध्यान रखिए। इसको आपको सिंप्लीफाइड वे में पॉइंट्स हैं उसी में देते चलना है, 1 2 3 4 5। मैं एक एक धारा से बता रहा हूँ कि कैसे टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे, बनेंगे। जब 4 में लिखने आ जाएगा, 8 में लिखने आ जाएगा ना, तो आप इसको 2 में तो लिख ही देंगे, 8 में आ रहा है 4 में भी लिख लेंगे, ठीक है। बस उसको थोड़ा सा आप कॉम्पैक्ट कीजिए, उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, बस यही है खेल उसमें, ठीक। धारा 7 अनुरोध का निपटारा कैसे होगा, अनुरोध का निपटारा आपका लोक सूचना अधिकारी क्या 30 दिन के भीतर, ठीक है, 30 दिन के भीतर ऐसा आपका क्या करेगा, जो उसको जानकारी मांगी है उसको उपलब्ध कराएगा। अब इसी में देखो कहाँ है 4 मार्क्स, फिर आ गया धारा 7 के तहत मैं यहाँ बोल दूंगा अनुरोध का निपटारा। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना की मांग का निपटान करने या निपटारा, क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, 4 मार्क्स में ही दूंगा तो, ठीक है। सूचना को 30 दिन बहुत आवश्यक डेट है, सूचना, ठीक, आवेदन प्राप्ति से, ठीक, आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर सूचना प्रदाय किया जाना, 30 दिवस भीतर सूचना प्रदान करना, ठीक। और क्या है, और क्या है, और क्या कर सकता है, ठीक। जो आगे चलेंगे 8 9 में, जैसे क्या है रिस्ट्रिक्शंस दी हुए ना, ऐसी सूचनाएं जो, अब आपको धारा 8 9 अच्छे याद है कि इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात की गई है, सूचनाओं का क्या प्रकटीकरण से क्या बोलते हैं छूट दिया गया है, ठीक। ऐसी सूचना जो प्रकटीकरण योग्य नहीं है, उन्हें प्रदाय ना किए जाने संबंध में जानकारी दे देना, ठीक है। आप देखेंगे ना तो ऐसा लिखा, अभी हाल ही मैंने एक एग्जांपल जैसे बताया भी था
कि उसमें ना एक आपका कोई जैसे वो उससे रिलेटेड हो गया, देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ऐसा सूचना कहीं पे रक्षा मंत्रालय से मांगा गया था, तो उनके जवाब में क्या गया कि ये सूचनाएं देश की क्या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, रक्षा से रिलेटेड है, इसको प्रकट किया जाना असंभव है। तो इसलिए इस प्रकार की सूचना आपको धारा ये 81A के तहत 81B के तहत जैसा भी है उसमें वर्णन है, तो इसके तहत आपको प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक, और क्या है, देखो अब इसमें सीधे पॉइंट्स को देखते जाइएगा। अब वापस मैं लेता हूँ यहाँ पे, अनुरोध का निपटारा। ठीक, यहाँ पे अब क्या बोलता है और क्या बोला है, हाँ एक चीज और पॉइंट इसमें, अगर आपको क्या किसी की जीवन स्वतंत्रता से रिलेटेड है तो 48 आवर्स में, एक पॉइंट थर्ड पॉइंट मिल गया 40 आवर्स में 48 घंटों में उपलब्ध कराना। ठीक है, अच्छा, और क्या है, अगर मान लो जो 30 डेज का टाइम लिमिट निकल जाता है तो फिर क्या आपका यह सूचना विनिश्चय करने में असफल रहता है लोक प्राधिकारी 30 दिन के भीतर, तो क्या है उसने अनुरोध को क्या नामंजूर कर दिया गया है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो वो आगे वाला फिर नेक्स्ट अपील वगैरह भी उसमें फिर उसका अलग प्रोसेस है, उसको देख लेंगे प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या, जैसे प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील करता है कि यहाँ से सूचना मुझे रिजेक्ट कर दी गई करके। ठीक, तो ये इस प्रकार से है। अन्य पॉइंट्स क्या आ जाते हैं, जैसे इसमें जहां इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके भाग पहुंच अपेक्षित है, ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जाए संवेगात्मक रूप से निःशक्त है या स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पहुंच समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगर कोई अक्षम व्यक्ति है तब उसको क्या जो पॉसिबल है उस तरीके से उसको क्या सूचना उपलब्ध कराना। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना उपलब्ध करा जाना। ठीक, ऐसे फीस संपद संदाय करेगा जो विहित है। ठीक, इसके बाद 8-9 से मैं कल से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आज की क्लासेस यहीं पे एंड करते हैं, कल से नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।